क्या पाकिस्तान में भी इंडिया की तरह फार्मर्स का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए। नाज़रीन, तो हुआ यूँ कि आजकल पाकिस्तान में गवर्नमेंट और फार्मर्स के दरमियान एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। फार्मर्स की अपनी डिमांड्स हैं, गवर्नमेंट की अगर मैं आपको तस्वीर पेश करूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हुआ यूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने $1 बिलियन की जो वीट है वो इम्पोर्ट की। अब ये की उन्होंने सितंबर के महीने में, और उन्होंने अब सीज़न से पहले जिस तरह सीज़न आते हैं जब हमारी अपनी वीट आती है फार्मर्स की, जब गवर्नमेंट ख़रीदती है, तो वो यूँ कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये वादा किया फार्मर्स से और ये इंश्योर कराया फार्मर्स को कि आप जो है हम आपसे सारी वीट ख़रीदेंगे। जब सीज़न आ गया और ये सब कुछ हो गया, अब जब वीट ख़रीदने की बारी आई गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऑलरेडी उनके पास जो इम्पोर्टेड वीट है वो टन्स और टन्स में मौजूद है। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, अब गवर्नमेंट ने कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई? सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो इम्पोर्टेड वीट है उसकी जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ कर दी, और इसके मुकाबले में जो वो वीट है जो फार्मर्स की है उसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, फार्मर्स को इंतहाई नुकसान हो रहा है। और जो इम्पोर्टेड, क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेड वीट हमारे पास पड़ी हुई है वो फ़रोख्त हो, तो इससे फार्मर्स को इंतहाई नुकसान होगा। क्योंकि फार्मर्स ने ये कहा, जो गवर्नमेंट से अब क्या डिमांड करें कि आपने जब हमें कहा था कि आप हमसे वीट ख़रीदेंगे तो आप क्यों नहीं ख़रीद रहे? और यही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ने ये भी किया कि जो फार्मर्स हैं 6 एकड़ वीट जिस फार्मर्स के पास है उनसे ख़रीद रहे हैं। जो कमर्शियल फार्मर्स हैं, जो ऑर्डिनरी फार्मर्स हैं, उनसे नहीं ख़रीद रहे। इसकी वजह से मार्केट में फार्मर्स को इंतहाई नुकसान हो रहा है। फार्मर्स वो लोग हैं हमारे मुल्क के जो हमें खुराक फराहम करते हैं, वीट फराहम करते हैं पूरे मुल्क को, और अभी वो इंतहाई खसारे में जा रहे हैं। अब जो फार्मर्स की डिमांड की बात करते हैं तो सबसे पहली डिमांड उनकी ये है गवर्नमेंट से कि वो हमसे वीट ख़रीदें। और अगर आप इन सब को देखते हुए मुझे इंडिया की बात याद आ गई। अगर आपको याद हो तो इंडिया का एक फार्म रिफॉर्म एक्ट आया था 2002 में, जिसकी वजह से जो इंडिया है उसमें एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट अरेंज हो गया था, ऑर्गेनाइज हो गया था फार्मर्स का अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, और मोदी जैसे बंदे ने उनकी डिमांड को पूरा किया था। लेकिन वहाँ पे ये था कि सिविल सोसाइटी ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो अभी जो फार्मर्स की अपनी जो सदर हैं, जो फार्मर इत्तेहाद के सदर हैं, उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लेकिन सिविल सोसाइटी हमारी मदद नहीं कर रही। लेकिन सबसे आखिर में अगर हम बात करें, पाकिस्तान जो है वो 47% एग्रीकल्चरल कंट्री है, और हम कितना ज़्यादा फ़ायदा जो है एग्रीकल्चर से हासिल कर सकते हैं जो हम नहीं हासिल कर रहे। हमारी कोई मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, कोई रिसर्चिंग स्किल्स नहीं है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, जिसकी वजह से इंतहाई जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उसको नुकसान हो रहा है। वो चीज़ें जो कुदरत की तरफ से हमें मिली हुई हैं हम उन पर भी फोकस नहीं कर रहे। अगर आप चाइना को देखते हैं, चाइना आज जो इतना ज़्यादा डेवलप्ड है उसकी मेन रीज़न ये है कि उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने स्टार्ट ही इन चीज़ फार्मिंग से स्टार्ट किया था। वो फार्मिंग के लिए इतने रिफॉर्म्स आए थे, उनके पूरे मुल्क ने फार्मिंग की थी, जिसकी वजह से वो आगे गए, फिर आगे जाकर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की। हमारी जो गवर्नमेंट है उनको इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। अभी हमारे इसी गलत डिसीजन की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हमें खुद अपना कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमें चाहिए कि हम 90 से 95% एक्सपोर्ट करें वीट को, और हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वीट को। अब जो है जो गवर्नमेंट है और फार्मर्स है उनकी ये जो डिबेट चल रही है आपस में, इससे जो है हमारी जो अपनी सिविल सोसाइटी है उनको चाहिए कि वो उसकी हेल्प करे। लेकिन अगर ये फार्मर्स जो है उन्होंने इनकार कर दिया कि हम कोई फसल को नहीं आगे जाने देंगे या किन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई, तो आप खुद सोचें कि कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इवन कि अगर इनके जो मुतालबात है वो पूरे ना हुए तो फार्मर्स पे इतने ज़्यादा इफेक्ट होगा कि अभी जो नेक्स्ट सीज़न में जो कपास और राइस की जो फसलें हैं वो भी फार्मर्स को उसमें इन्वेस्ट करने में, उसको वो करने में मुश्किलात पेश आएंगी। तो हमारी गवर्नमेंट को इनकी पॉलिसीज़ की वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये जो फार्मर्स हमारा तबका है वो ये चीज़ें फेस कर रहा है। हमारे मुल्क के और प्रोफेशंस को तो छोड़ें, हमने जो फार्मर्स हैं, जो ये आम ऑर्डिनरी तबके, हम उनको भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। हमारी गवर्नमेंट जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनसे फ़ायदा हासिल करे। बलूचिस्तान में इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन हमने इसकी अपग्रेडिंग के लिए कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।